उस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो माइक्रोस्कोपी है उसका नैनो साइंस में क्या उसका रोल है ना, क्या यूज करते हैं और कैसे वो उसका इम्पोर्टेंस बताना है अपन को। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये मटेरियल जो आपको भेजा हूं मैं, तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन में जो लिखा हुआ है कि the increasing interest in the development of nano objects and nano structured materials at the forefront of the material science escalates the need for tools dedicated to the characterization of this system at the nanoscale। ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अभी जितना भी नैनो साइज के जो मटेरियल्स बने हैं आपके, सिंपल जो ब्यूटी क्रीम जो होती है, हम लोग घर में जो क्रीम यूज करते हैं उस क्रीम से लेकर बहुत सारे जो मटेरियल हैं जो अभी यूज हो रहे हैं, जैसे हम लोग होम्योपैथिक दवाई की बात करते हैं तो वो भी बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, तो वो नैनो मटेरियल ही है। तो ये जो नैनो मटेरियल जो होते हैं उसको जब बनाया जाता है तो उसको कैरेक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है। और कैरेक्टराइजेशन मतलब उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वो कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी वो कैसी है, ये सब हमको देखना होता है। तो उतने छोटे ऑब्जेक्ट में जो एटम का जो साइज है, परमाणु का जो साइज है वो कैसा है, ये सब चेक करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग दूर का सामान, जो दूर के जो सामान है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं। वैसे वैसे ही जो है आपका जो ब्लड में कौन सा ब्लड ग्रुप है ये चेक करने के लिए हम लोग जो है स्लाइड्स यूज करते हैं और उसमें माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोप है, हम ये माइक्रोस्कोप नाम से पता चल रहा है कि हम लोग माइक्रो साइज में देख सकते हैं। ठीक है, और नैनो साइज में देखने के लिए हमको और ज्यादा पावरफुल मतलब इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए। क्योंकि जैसे हम नैनो को समझने के लिए एक तरीका ये है कि जैसे हमारे बाल का जो साइज है, बाल की जो मोटाई है वो माइक्रोमीटर में होती है, 60 माइक्रॉन्स करीब होती है। और जब उसको 1000 उसकी परतें निकालोगे ना, तो एक परत जो है वो 60 मतलब एक तरीके से नैनोमीटर मतलब एक माइक्रोमीटर बनेगा। और उस एक माइक्रोमीटर को फिर से 1000 परत निकालोगे मतलब दिखना बंद हो जाएगा आपको। तो वो साइज में नैनो मटेरियल होता है जिसको हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो है बहुत ही पावरफुल जो है माइक्रोस्कोप से भी पावरफुल नैनोस्कोप्स चाहिए जिसमें नैनो लेवल को हम देख सकें। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोस्कोपी का जो है बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है और इसलिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ लिखा भी देखो, इट इज नेसेसरी to explore fundamental and physical properties of nanomaterial to be able to subsequently exploit these properties at a nanotechnological level। मतलब हम nanotechnological level तक जो है जो प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है ना, तो वो सब जानने के लिए हमको नैनो लेवल पे देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरीके से इसका आंसर लिखना है अपन को। और यहाँ पे देखो, द फाइनल गोल इज टू इंटीग्रेट सच सिस्टम इनटू इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड डिवाइसेस फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। मतलब जितने भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जो यूज होगा वो इसी तरीके से यूज होगा, है ना। तो हमको जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमको इस तरीके से यूज करना है ताकि हम लोग जो है इसको कंप्लीट जो है समझ सके। तो जैसे अभी मैं एक्सरे का जो मैंने स्लाइड भेजा था, वीडियो भेजा था, तो उसमें एक्सरे की बात की थी हमने। तो एक्सरे एक तरीके से क्या इनडायरेक्ट मेथड है, उसके अंदर पार्टिकल साइज कितना होगा ये सब पता करने का। जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इंस्ट्रूमेंट आपको मैं अगर बताऊं तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो है STM, AFM और TEM। ये तीन जो माइक्रोस्कोपी है
इससे हम लोग एटम के लेवल तक, पूरे माइक्रो लेवल, नैनो लेवल तक इसको अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन टेक्निक है वो हम लोग एटॉमिक लेवल पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक लेवल पे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक लेवल पर हम जो है इसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन क्लियर हुआ आपको, ये पूरा पैराग्राफ कि हम, है ना। इसके आगे मैं बताऊं आपको, एक मिनट। हाँ, इसका ड्रॉबैक ये बता रहा है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्निक इज दैट दे मे ओनली एक्सप्लोर वेरी लिमिटेड सरफेस विथ मिनिमल कर्वेचर, क्योंकि माइक्रोस्कोप बहुत छोटी जगह पर जो है वो फोकस हो जाता है, इसलिए बहुत ही छोटे एरिया को ही हम लोग देख पाते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है ना। और एडवांटेज ये है कि हम पूरा देख पा रहे हैं इसमें। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी इन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, देखा जाए तो उसका आंसर जो है, आप समझने का कोशिश करो तो यहाँ से, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वही इसका, उसका आंसर है। मतलब एक तरीके से ये जो दो पैराग्राफ है ये इसका आंसर है, और उसको थोड़ा अपने शब्दों में जब आप लिखोगे तो और उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक रिसर्च पेपर है, इसलिए इस रिसर्च पेपर में ये लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट रिव्यू वर्क जो है वो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी 3D टैम के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब हमको नहीं लिखना है, हमको बस ये बताना है कि हम ये जो टेक्निक्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। तो ये दो पैराग्राफ लिखने के बाद में इसके जो अलग अलग और भी जो इसके सिस्टम है, जिसको जो हम आगे और डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पेज अगर आप जाओ तो नेक्स्ट पेज, हाँ ये नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे ये पूरा इसके 3D टैम के बारे में दिया हुआ है, तो उसको अभी अपन को नहीं करना है। तो इसमें जो मेन मशीन्स है, उस मेन मशीन्स के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये देखो, ये इस लेवल पे, ये इसका 2D इमेज है और ये 3D इमेज है, मतलब ये इस लेवल पे हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में आपको? ये देखिए, ये जो है ना उस मशीन से पूरी पिक्चर्स ली गई है ना। ये 10 नैनोमीटर देखो, हाँ ये सब जो पिक्चर है ना, ये सब ये पूरा नैनोमीटर साइज में है, देखो 50 नैनोमीटर। तो हम लोग इस लेवल पे हम लोग पिक्चर्स ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखो, ये टाइम का और पिक्चर्स इसमें दिया हुआ है, तो ये इतना अपन को नहीं करना है। मेन फिलहाल इसका जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उतना अपन को थोड़ा सा इसमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे।